अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टेम्परेचर मीटर की। दोस्तों, ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अपना एक फ्रिज दिखाया था, स्मॉल फ्रिज, जिसको मैं इंक्यूबेटर में तब्दील करने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने सब मंगवा ली हैं। उसमें ये एक टेम्परेचर मीटर भी है। दोस्तों, ये एक सिंपल टेम्परेचर मीटर है। ये आपको दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताता है। दोस्तों, ये जस्ट मुझे 180 रुपये का मिला है और दराज से ही इसे मैंने बाय किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूँगा, आप वहाँ से इसको अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मैंने इसके अलावा मीटर टेम्परेचर कंट्रोलर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने इसलिए मंगवाया है ताकि इंक्यूबेटर के चारों तरफ, यानी कि इंक्यूबेटर के अंदर हर तरफ का टेम्परेचर मालूम हो कि कितना टेम्परेचर इंक्यूबेटर में चारों तरफ मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों मैंने टेम्परेचर कंट्रोलर भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि अगर आप टेम्परेचर कंट्रोलर परचेज़ नहीं कर सकते तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक्यूरेट ही बताता है। तो दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है। जस्ट आपने इंक्यूबेटर में से रखना है और ये आपको टेम्परेचर बताना स्टार्ट कर देगा। आपने इसमें कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है दोस्तों कि अगर लाइट ना भी हो तो भी ये काम करेगा और आपको टेम्परेचर बताएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैंने नोट किया है कि टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर बताता है बिल्कुल वैसा ही ये भी टेम्परेचर बताता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके इंक्यूबेटर के हर तरफ, यानी कि इंक्यूबेटर के अंदर वाली साइड पे हर तरफ टेम्परेचर एक जैसा हो। दोस्तों, इसके नुकसान की बात करें तो उसमें नुकसान ये है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है। यानी कि आपका टेम्परेचर अगर आपको रिक्वायर्ड है 37.5, तो ये आपको ऑटोमेटिक आपके इंक्यूबेटर को ऑफ़ नहीं करेगा, आपकी हीट को ऑफ़ नहीं करेगा, यानी चलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस पे नंबरिंग है, हर लाइन 2 नंबर की है। यानी कि ये ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6, 8 और 10, यानी कि इस तरह आपको 37.5 जितना भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसका अंदाज़ा करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको ख़ुद ही अपने इंक्यूबेटर की हीट को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंशाल्लाह ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, उसके अलावा ह्यूमिडिटी वगैरह, वो सब की वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। इसी तरह हम अपना मुकम्मल इंक्यूबेटर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।